ईसाइस का ग्रंथ अध्याय 29। यरूशलेम को धिक्कार, एरियल एरियल तुमको धिक्कार। दाऊद ने इस नगर में अपना तंबू खड़ा किया था। एक वर्ष पर दूसरा वर्ष बीतने दो, उत्सवों का चक्र चलते रहने दो, किंतु मैं एरियल को महान कष्ट दूंगा। वह शोक मनाते हुए विलाप करेगा और मेरे लिए सचमुच एरियल अग्नि कुंड जैसा होगा। मैं तुम्हारे चारों ओर घेरा डालूंगा, खाई खोदूंगा और तुम्हारे विरुद्ध मोर्चाबंदी करूंगा। तुम जमीन पर पटक दिए जाओगे, तुम्हारी धीमी आवाज धूल में से सुनाई देगी, तुम्हारी वाणी धरती से प्रेत की तरह निकलेगी, वह मिट्टी के भीतर से कराह जैसे लगेगी, किंतु तुम्हारे बहुसंख्यक शत्रु चूर चूर कर दिए जाएंगे। तुम्हारे असंख्य अत्याचारी छितराई हुई भूसी जैसे होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु अचानक अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे पक्ष में हस्तक्षेप करेगा। मेघ गर्जन, भूकंप, भीषण निनाद, भवंडर, आंधी और भस्मकारी अग्नि ज्वाला से। तब एरियल के विरुद्ध लड़ने वाले असंख्य राष्ट्र, उसका घेरा डालने वाले अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ सबके सब स्वप्न रात में देखे हुए दृश्य की तरह लुप्त हो जाएंगे। तब सिय्योन पर्वत के विरुद्ध लड़ने वाले असंख्य राष्ट्रों के साथ वैसा ही होगा जैसे भूखे के साथ होता है, जो स्वप्न में भोजन कर रहा है किंतु जागने पर भूखा रह जाता है, या जैसा प्यासे के साथ होता है जो स्वप्न में पी रहा है किंतु जागने पर उसे मूर्छा आती है, क्योंकि उसकी प्यास नहीं बुझी। चकित और स्तंभित हो जाओ, अंधे बनो और ऐसे ही रहो। मस्त बनो किंतु अंगूरी पीकर नहीं, लड़खड़ाओ किंतु मदिरा पीकर नहीं, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें सम्मोहित किया है। उसने तुम्हारी आंखों को, नबियों को अंधा बनाया है। उसने तुम्हारे सिरों पर, तुम्हारे दुष्टों पर पर्दा डाला है। उसने तुम्हारे सिरों पर, तुम्हारे दृष्टाओं पर पर्दा डाला है। इन सभी बातों का संदेश तुम्हारे लिए मुहरबंद ग्रंथ के शब्दों जैसा है। यदि वह किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए दिया जाए जो कि पढ़ सकता है, तो वह उत्तर देता है, मैं उसे पढ़ नहीं सकता क्योंकि वह मुहरबंद है। यदि वह किसी को पढ़ने के लिए दिया जाए जो नहीं पढ़ सकता, तो वह उत्तर देता है, मैं पढ़ नहीं सकता। प्रभु कहता है, ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, इनकी भक्ति रटाई हुई शिक्षा है। इसलिए मैं फिर इन्हें चमत्कार पर चमत्कार दिखाऊंगा। मैं इनके ज्ञानियों का ज्ञान व्यर्थ कर दूंगा, इनके समझदारों की समझ लुप्त हो जाएगी। धिक्कार उन लोगों को जो प्रभु से अपनी योजनाएं छुपाते हैं। वे अंधेरे में षड्यंत्र रचते हुए कहते हैं, हमें कौन देखता है, हम पर कौन ध्यान देता है। वे गलत समझते हैं। क्या मिट्टी कुम्हार के बराबर है? क्या कृति अपने निर्माता से यह कहेगी कि तुमने मुझे नहीं बनाया? क्या पात्र कुम्हार से यह कहेगा कि वह कुछ नहीं जानता? थोड़े ही समय बाद लेबनोन फल वाटिका में बदल जाएगी और फल वाटिका जंगल बन जाएंगे। उस दिन बहरे ग्रंथ का पठन सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र है वे इज़राइल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएंगे। घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते हैं और बेईमानी से धार्मिकों को अधिकार से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को फिर कभी निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वो देखेगा
कि मैंने उसके बीच उसकी संतति के साथ क्या किया है, और वह मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इज़राइल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे।